बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मितुत्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल में खुशामदीद। बेटा, आज दिन है सोमवार और तारीख़ है 17 मई 2021। बेटा, हमारा आज का उन्वान है सबक नंबर 4, जिसमें हमारा सबक का नाम है देश हमारा, और इसका हम करेंगे बुक वर्क सफ़ा नंबर 25 और 26। बेटा, हम अपना बुक वर्क करने से पहले हमारा इसमें ग्रामर का एक टॉपिक है हम आवाज़ अल्फाज। पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर हम अपना बुक वर्क जो है वो शुरू करेंगे। हम आवाज़ अल्फाज होते क्या हैं? वो अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हों और जिनके आखिरी हुरूफ एक जैसे हों, वो हम आवाज़ और हम काफ़िया अल्फाज कहलाते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ जो है वो आखिरी हुरूफ और आखिरी आवाज़ एक जैसी होती है या मिलती जुलती होती है आखिरी आवाज़ें, उनको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। और उनका एक और नाम होता है हम काफ़िया अल्फाज। ठीक है, हम आवाज़ अल्फाज या हम काफ़िया अल्फाज दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, एक ही अल्फाज को कहा जाता है हम आवाज़ लफ्ज़ या हम काफ़िया अल्फाज। इसकी अब हम मिसाल देख लेते हैं। वन पर जैसे एक लफ्ज़ है आप। अब हमने इसके हम आवाज़ अल्फाज बनाने हो तो पहला क्या है? बाप। अब देखिए, आखिर में आवाज़ जा रही है, यहाँ पे भी अलिफ और पे हैं, आखिरी हुरूफ एक जैसे हैं, उनकी आवाज़ भी मिलती जुलती है, आप बाप। इसके बाद आप के बाद देखें नाप। अगला लफ्ज़ क्या है? नाप। अब देखिए, आखिरी हरफ इसका अलिफ और पे है। ठीक है, अलिफ और पे है और आवाज़ें इनकी आखिरी दोनों की आखिरी मिलती जुलती हैं, आप नाप। फिर के बाद अगला लफ्ज़ है ताप। तो इसकी भी हुरूफ भी आखिरी एक जैसे हैं और आवाज़ भी एक जैसी है, आप ताप। अब हम बेटा अपना खोल लेते हैं बुक वर्क जो है, बुक खोल लेते हैं, उसका पेज नंबर 25। उसमें देखिए हमें सरगर्मियाँ दी गई हैं। नंबर 1, नज़्म में से हम आवाज़ अल्फाज लिखें। ठीक है, अभी हमने बेटा पढ़ा कि हम आवाज़ अल्फाज किसे कहते हैं। अब इन्होंने यहाँ हमें मिसाल दी है प्यारा तारा। अब इसमें देखें र और र। ठीक है, आखिरी हुरूफ एक जैसे हैं और इनकी आवाज़ें भी दोनों की मिलती जुलती हैं, रा और रा। प्यारा तारा। अब देखिए, पहला लफ्ज़ इन्होंने हमें दिया है आन। अब इसका मिलता जुलता लफ्ज़ हमने लिखना है और इन्होंने हमें क्या कहा है कि नज़्म में से हमने देखना है। ठीक है, हम अपने पास से भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने हमें यहाँ कहा है कि हमने नज़्म में से हम आवाज़ लफ्ज़ लिखना है, तो हमने नज़्म में से देखना है। तो पहला लफ्ज़ इन्होंने हमें दिया आन, तो आन का इसमें है हम आवाज़ लफ्ज़ शान। ठीक है, हमने पढ़ा था आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी। ठीक है, शान आन। अगला लफ्ज़ है कुर्बान। ठीक है, कुर्बान। कुर्बान का हम आवाज़ लफ्ज़ हमें नस्ब में क्या दिया गया है? ईमान। ठीक है, आज़ादी अपना ईमान, अपने देश पे हम कुर्बान। ठीक है, कुर्बान ईमान, बान मान, दोनों की आखिरी आवाज़ें मिलती जुलती हैं। ठीक है, हम इसके अलावा पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है गायें। ठीक है, गायें। इसमें हमने लफ्ज़ पढ़ा था आओ खुशी से मिलकर गाएं। इसका हम आवाज़ लफ्ज़ क्या है? मचाएं, दुनिया में धूम मचाएं, हमने पढ़ा। ठीक है, नज़्म में इसका हम आवाज़ लफ्ज़ क्या है? गाएं का मचाएं। अब देखिए, इन्होंने नंबर 2 हमें क्या दिया? जोड़ के तोड़ लिखें। हमने क्या करना है? जोड़, यानी हमें लफ्ज़ दिया गया है और उसके हमने हुरूफ को तोड़ के अलहदा लिखना है। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि हमने जब हुरूफ को लफ्ज़ को तोड़ के हुरूफ लिखने हैं, तो हमने उसी तरतीब से हुरूफ को लिखना है जिस तरतीब से हुरूफ अल्फाज में लिखे हुए हैं। ठीक है, और हर हुरूफ को, हर हर्फ को हमने अलहदा अलहदा लिखना है। ऐसा नहीं करना कि 2 हुरूफ को मिला दिया, बाकी सबको अलग अलग लिखा। हमने हर हर्फ को अलहदा अलहदा लिखना है।
अब पहला लफ्ज़ है पाकिस्तान। अब इसमें देखिए पहला लफ्ज़ है पे, हमने पे को अलहदा लिख दिया, ठीक है। और सबकी हमने पूरी शक्लें लिखनी है, अलहदा अलहदा लिखना है और पूरी शक्लें लिखनी है, ठीक है। पे की पूरी शक्ल लिखी, पे के बाद अलिफ है, अलिफ लिख दिया। उसके बाद काफ, काफ की पूरी शक्ल लिखी। उसके बाद सीन है तो हमने सीन की पूरी शक्ल लिख दी। फिर ते है, ते की पूरी शक्ल लिखी। फिर अलिफ को अलहदा लिखा और नून, ठीक है। तो पाकिस्तान का जोड़ क्या हो गया, इन हरूफ से मिलके जो है लफ्ज़ पाकिस्तान बना है, इसी तरतीब से, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है सूबे, ठीक है। पहला लफ्ज़ है स्वाद, इसको हमने अलहदा पूरी शक्ल में लिख दिया। फिर वाओ, फिर उसके बाद है वाओ और वाओ बे और छोटी है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कुर्बान, इसका पहला हरफ है क़ाफ। फिर उसके बाद अगला हरफ है रे, फिर बे, अलिफ और नून। तो ये हमने बेटा हरूफ को हमने तोड़ के अलहदा लिख दिया। उसके बाद अगला लफ्ज़ है ईमान, पहला है अलिफ, फिर ये। अब यहाँ पे बेटा ये जब होता है तो हमने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे देखें सूबे में तो जो है बे के बाद आखिर में बड़ी अलहदा लिखी थी बड़ी ये, तो हमें इससे पता चल गया कि ये बड़ी ये है, ठीक है। लेकिन जब लफ्ज़ के दरमियान में छोटी ये आती है तो छोटी और बड़ी ये दोनों की छोटी शक्ल जो है वो एक जैसी होती है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये छोटी ये है या बड़ी ये है, इसका हमें ऐसे पता चलता है कि इसकी आवाज़ से पता चलता है। अलिफ ज़ेर ये ई, ठीक है, हमने ए नहीं है, ये लफ्ज़ है ईमान, तो छोटी आ जाएगी। फिर मीम, अलिफ और नून, ईमान। उसके बाद देखिए अगली हमें सरगर्मी दी गई है, दिए गए अल्फाज में से कुछ हरूफ कम हैं, उन्हें लिखकर अल्फाज मुकम्मल करें और एराब भी लगाएं। अब देखें उन्होंने जैसे मसलन देस, दाल, यहाँ पे ये की जगह खाली थी और सीन, तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी लिखा और सीन। अब वही यहाँ पर देस, ये जो है दरमियान में तो छोटी ये आई, मतलब ये आई, दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है दे, दाल बड़ी ये दे आएगा, ठीक है। अब देखिए दुन और अलिफ, यहाँ पे क्या आएगा दुनिया, तो हमने दाल नून ये अलिफ दुनिया, ठीक है। फिर इसके बाद है खे वाओ और शीन छोटी है शी, खुशी, यहाँ पे आ जाएगा वाओ और फिर हम इसको जोड़ के लिख देंगे खुशी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है अगला लफ्ज़ जो है वो है हे, अलिफ और रे दिया, तो यहाँ पे मीम आ जाएगा और यहाँ पर अलिफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा। हम जोड़ के लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हे के ऊपर और मीम के ऊपर भी जो है वो मीम के ऊपर भी ज़बर आएगा और रे के ऊपर भी ज़बर आएगा, ठीक है। और यहाँ खुशी में पेश आएगा और यहाँ पे दाल के ऊपर पेश आएगा। उसके बाद हमारा अगला है शीन अलिफ और नून, शान, शीन अलिफ शान नून, शान, शीन के ऊपर ज़बर आ जाएगी। उसके बाद जो है हमारा है अलिफ मद आ और ख व दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या नून गुन्ना आएगा और यहाँ पे भी नून गुन्ना आएगा। लफ्ज़ हमारा है आँखों। अब देखिए यहाँ पे जब नून गुन्ना हमने लिखना है तो नून गुन्ना जब अलहदा लिखा जाता है तो उसमें कोई नुक्ता नहीं होता, लेकिन जब हमने लफ्ज़ मिला के लिखा आँखों तो नून गुन्ना था, इसमें हमने यहाँ पे नून गुन्ना में नुक्ता लगाया और ये बताने के लिए कि नून गुन्ना है, इसमें हमने नून गुन्ना की अलामत लगा दी, ठीक है। उसके बाद ये है अलिफ पे और नून अलिफ, यहाँ पे नून आएगा अपना, तो अलिफ पे अप, नून अलिफ ना, अपना, अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके जोड़ के तोड़ करने और खाली जगह पूरी करनी है। उसके बाद देखिए हमें अगले पेज पर हमारा पेज नंबर 26 है, उसमें दिया है पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, आप किस सूबे में रहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। तो हम कौन से सूबे में रहते हैं, हम रहते हैं पंजाब में, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के नक्शे में सब्ज़ रंग भरें और जिस सूबे में आप रहते हैं उसका रंग सबसे फ़र्क होना चाहिए, यानी हमने बाकी तमाम में जो है वो सब्ज़ रंग भर देना है। और हम पंजाब में रहते हैं तो हमने पंजाब में क्या करना है कि हमने बाकी में सब्ज़ करेंगे और इसमें जो है वो कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर आप कर सकते हैं।
اس کے بعد آگے نیچے دیا ہے ہمیں خوش خط لکھیں. خوش خط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی میں. ٹھیک ہے، تو ہمیں پہلا لفظ دیا گیا ہے پنجاب. تو ہم نے یہ نیچے انہوں نے ہمیں 3 لائنیں دی ہیں، ہم نے 3 دفعہ یہاں پہ لکھنا ہے پنجاب. اس کے بعد ہے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ. یہ بیٹا چاروں صوبوں کے نام ہیں، تو ہم نے اچھی لکھائی میں ان کو لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا اپنا آپ نے پیج نمبر 25 اور 26 یہ اپنا کتاب پر حل کر کے اس کی تصویر بنا کے آپ نے مجھے جی سوٹ پر سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.